अस्सलाम वालेकुम। मसनवी सहरुल बयान का ख़ुलासा हम पार्ट 1 में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और उसके आगे हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि एक बादशाह है किसी शहर में जिसे हर तरीके की खुशी हासिल है लेकिन औलाद का गम है। उसके वज़ीरों ने उसके लिए नजूमी को बुलाकर उसके मुस्तकबिल की छानबीन की तो पता चला कि उसे बहुत अच्छा फ़र्जंद होगा और उसे हुआ जो बहुत खूबसूरत था, जिसका नाम बेनज़ीर रखा गया। लेकिन उसे 12 बरस की उम्र में ख़तरा था और हुआ यूँ कि 12 बरस हो गए। बादशाह को लगा कि अब ख़तरा टल गया है, लेकिन उसी रात वो जब सोने के लिए गया छत पर तो एक परी, माहरुख परी ने उसे देख लिया और उसके हुस्न पर आशिक हो गई और उसे ले उड़ी। ले जाकर उसने परिस्तान में उसे उतारा। इधर माँ बाप का और जो उसके रकीब थे, जो उसके खिदमत गुजार थे, उनका रो रो कर हाल बुरा था। तो इस तरफ जब परी ने उसे उतारा तो मजबूरन शहजादे बेनज़ीर को उस परी के मुताबिक वहाँ ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। वो दिन रात रो रो के वहाँ गुजारता, उदास रहता। तो हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में, अब उसके आगे पढ़ते हैं। तो फिर परी उसे उदास देखती है तो कहती है एक दिन, क्योंकि परी ने अपने वालिद से ये बात छुपाई हुई थी, वो अपने घर भी जाया करती थी और यहाँ आकर बाग में शहजादे के पास भी रहा करती थी, क्योंकि उसके वालिद को पता नहीं था कि परी ने एक शहजादे को उठाकर लाकर यहाँ छुपा रखा है। तो अब परी उसे देखती है तो कहती है कि मैं घर जाती हूँ और आती हूँ और तू उदास यहाँ बैठा रहता है, तो एक काम कर कि तू थोड़ा बाहर सैर कर लिया कर, मैं तुझे एक कल का घोड़ा देती हूँ। वो उसे एक कल का घोड़ा देती है और कहती है कि तू शहर की तरफ जा और अपना दिल लगा ताकि तेरा दिल बहल जाए। तो फिर हाल हो जो वो कहती है कि गर शहर की तरफ जावे कहीं, विया दिल किसी से लगा दे कहीं, तो फिर हाल हो जो गुनहगार का, वही हाल हो तुझसे दिलदार का। यानी तुझे मैं घोड़ा तो दे रही हूँ, तू जा सैर कर, अपना दिल बहला, लेकिन तू शहर के तरफ जाएगा और किसी से अगर तूने दिल लगा लिया तो फिर तेरा हाल वही होगा जो किसी गुनहगार का होता है और तुझे उसकी सज़ा दी जाएगी। कहा क्यों कि मैं तुझको जाऊंगा भूल, मुझे जो कहा तुमने सो सब कबूल। कहा माहरुख ने तुझे तेरे बख्त कि बख्शा तुझे मैं सुलेमा के तख्त। जो उतरे तू कल इसकी यूं जोड़ियो, जो बरअक्स चाहे तो दो मोड़ियो। ज़मी से लगा और ता आसमां, जहाँ चाहियो जाइयो तू वहाँ। ये घोड़ा जो इस गुल के था बख्श का, फलक सेर था नाम इस रक्श का। तो परी ने उसे घोड़ा दिया और कहा कि तू सैर करके आया कर, दिल बहला के आया कर, लेकिन शहर की तरफ गया और उधर किसी से दिल लगाया तो तेरी खैर नहीं होगी। तो क्योंकि शहजादा को उसके मुताबिक रहना ही था, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों भूल जाऊंगा, मैं कहीं भी दिल नहीं लगाऊंगा, जो तुम कह रही हो मैं उसे कबूल करता हूँ। फिर जो घोड़ा उसने उसको दिया शहजादे को, उसका नाम था फलकसीर। फलकसीर नाम का घोड़ा उसको दिया गया। सरे शाम वो बेनज़ीर जहाँ इसी रक्श पर होके जलवा गना, हर एक तरफ से हो गुजरता था वो, वही एक पहर सैर करता था वो। पहर जब के बजता तो फिरता शताब, कि फिर कहर था माहरुख का अताब। सुनो एक दिन की ये तुम वारदात, उठा सैर को बेनज़ीर एक रात। तो फिर रोज़ाना का उसका मामूल बन गया, वो घोड़ा लेके जाता और शहर सैर कर कर वापस आता। लेकिन अगर उसे थोड़ी भी देर हो जाती तो माहरुख परी नाराज़ हो जाती, तो इसलिए वो वक्त के हिसाब से जाया करता और बराबर रात को वापस आ जाया करता। अब एक दिन की वारदात बता रहे हैं कि बेनज़ीर एक दिन रात को उठा सैर के लिए। हुआ नागहा इसका एक जा गुजर, सुहाना सा एक बाग आया नजर। सफ़ेद एक देखी इमारत बुलंद, कि थी नूर में चांदनी से दो चंद। जब वो गया सैर के लिए तो उस एक बाग देखा और उस बाग में एक सफ़ेद इमारत देखी, और इतनी खूबसूरत इमारत, और ऐसा लग रहा था जैसे उस इमारत पे पूरी चांदनी फैली हुई है। बहुत रौनक उस इमारत में थी। लगा झांकने इस मका के तई, कि देखूं तो यहाँ कोई है या नहीं। ये कह नीचे उतरा, दबे पाँव वो, नज़र से बचाए हुए छाँव वो। अलग खोल हाथों से वहाँ का कवाड़, चला साया साया दरख्तों की आड़। लगावा से छुप छुप के करने नज़र, दरख्तों से जू माँ हो जलवगर।
वो मसंद जो थी मौजे दरियाए हुस्न, वहाँ देखी एक मसंद आराए हुस्न। तो उसने एक जो सफ़ेद जो एक बहुत खूबसूरत बाग देखा और सफ़ेद इमारत देखी जो पूरी चांदनी से भरी हुई थी, जो बहुत खूबसूरत थी। तो उसका दिल हुआ कि मैं देखूं इसमें क्या है और कोई रहता है या नहीं। तो वो एकदम दबे पाँव चुपके चुपके गया और जो दरवाजे का कवाड़ था वो खोला और फिर अंदर चुपके चुपके बिल्कुल पाँव को धीरे धीरे रखते हुए, नज़र बचाते हुए अंदर गया कि कोई उसे देख न ले। और फिर दरख्तों के आड़ से छुपकर देखने लगा। तो उसने दरख्त से छुपकर देखा तो एक उसे इतनी हसीन, बहुत खूबसूरत एक हसीन दिखाई दी। बरस 15 एक का सीनो साल, निहायत हसीन और साहिब जमाल, जो तकरीबन 15 बरस की थी और बहुत ही खूबसूरत हसीन एक लड़की वहाँ उसे दिखाई दी। दिए कोहनी तकिए पे एक नाज से, सरे नहर बैठी थी अंदाज से। मतलब वो तकिए पर कोहनी लगाकर अंदाज से इस तरह बैठी हुई थी और नहर के किनारे अंदाज से बैठी हुई थी। खवासी खड़ी इधर उधर तमाम, सितारों का जू मह पर रज़दहाम। ये कुदरत का देखा जो इसने कमाल, कहा शहजादे ने या जुलजलाल। दरख्तों से वो देखता था नहा, किसी की नज़र जा पड़ी ना कहा। तो वो इतनी खूबसूरत हसीन लड़की थी और उसके आजू बाजू उसके जो रकीब थे, जो खिदमत गुजार थे, वो इस तरह खड़े थे जैसे किसी चांद के आजू बाजू सितारे का हुजूम होता है। तो वो देखकर शहजादा बहुत अंदर से, मतलब ये कमाल देखकर कुदरत का उसे बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था। तो वो कह रहा था या जुलजलाल, और वो दरख्त से छुपकर देखता जा रहा था। जो देखी तो शोला सा रोशन है कुछ, दरख्तों का रोशन सा आंगन है कुछ। किसी ने कहा कुछ न कुछ है भला, किसी ने कहा चांद है या छुपा। तो अचानक से किसी एक की नज़र शहजादे की तरफ पड़ गई। उसे कुछ तो भी दिखाई दिया कि दरख्त के पीछे कुछ उजाला सा है, जैसे शोला सा रोशन है दरख्तों के पीछे, कुछ तो वहाँ है। तो वो शोर करने लगी कि वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है। लगी कहने माथा कोई अपना कूट, सितारा गिरा है फलक से टूट। किसी ने कहा देखो ए बुआ, खड़ा है कोई साफ ये मर्दवा। किसी ने कहा ये तो दिलदार है, किसी ने कहा कुछ ये असरार है। तो कोई कहने लगी अरे कोई चांद या तारा टूटकर गिरा है यहाँ, फलक से कोई सितारा गिरा है। तो कोई कहती है नहीं, कोई खड़ा है, कोई मर्द है वहाँ। तो इस तरह सब अपनी अपनी बातें कहने लगी। कई बात ये शहजादी के गोश, ये सुनते ही जाता रहा इसका होश। कहा मैं तो देखूं ये कहकर उठी, गया सनसनाजी तो रहकर उठी। खवासों के कांधे ये धरा अपना हाथ, अजब एक अदा से चली साथ साथ। कुछ एक खौफ से हौल खाती हुई, धड़क अपने दिल की दिखाती हुई। कई हमद में थी जो कुछ कुछ पड़ी, दुआएं वो पढ़ पढ़ के आगे बढ़ी। तो जब शहजादी को ये बात पता चली, बताई गई कि कोई है वहाँ दरख्त के पीछे और कोई दिख रहा है और पता नहीं क्या है, तो वो एकदम घबरा गई और कहने लगी मुझे भी देखना है कि ये क्या है। उसका जी सनसना रहा था, वो डर रही थी। तो जो अपने जो साथी थे खिदमत गुजार, उनके पीछे पीछे उनके कंधे पर हाथ रखते हुए अंदाज से धीरे धीरे चुपके चुपके वो आगे बढ़ रही थी। और जो भी दुआएं उसको याद थी वो धीरे धीरे अपनी दुआएं अंदर ही अंदर पढ़ती जा रही थी। गई इस जगह जब ये बद्रे मनीर, और इसने जो देखा शे बेनज़ीर। तो वो जो खूबसूरत हसीना थी, जो शहजादी थी, उसका नाम बद्रे मुनीर था। और जो जाकर उसने देखा तो दरख्त के पीछे जो शख्स था वो कौन था? शहजादा बेनज़ीर। गए देखते ही सब आपस में मिल, नज़र से नज़र, जी से जी, दिल से दिल। गर्ज बेनज़ीर और बद्रे मुनीर, गिरे दोनों आपस में होकर असीर। रही कुछ न तनमन की सुदबुद उसे, न कुछ अपने तन की रही सुध उसे। थी हमराह एक इसके दुखते वजीर, निहायत हसीन और कयामत शरीर। जबस्ती सितारा सी वो दिल रुबा, उसे लोग कहते थे नजमुन निसा। तो जब शहजादी धीरे धीरे गई देखने दरख्त के पीछे क्या है, तो जब देखा तो कौन था पीछे? शहजादा बेनज़ीर था। और बेनज़ीर और बद्रे मुनीर दोनों की नज़र आपस में जो लड़ी तो दोनों एक दूसरे में खो गए। न उन्हें तन की सुध रही, न मन की सुध रही, बस वो एक दूसरे को देखते ही रह गए और दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। शहजादी बद्रे मुनीर के साथ एक और वजीर, दुखते वजीर थी, यानी वजीर की बेटी थी उनके, जो बहुत ही हसीन थी और कयामत शरीर, मतलब बहुत अच्छी अबढब में बहुत खूबसूरत सी लड़की थी और उसका नाम था नजमुन निसा। शताबी से ला इसने
छिड़का गुलाब, तब आई तनों में जरा इनके ताप। तो जो शहजादी और शहजादा दोनों जो थे वो बिल्कुल बेसुध हो गए थे, बेहोश हो गए थे एक दूसरे को देखकर। तो नजमुन्निसा ने जल्दी से कुछ गुलाब का अर्क लाया और ये दोनों पर छिड़का, तो दोनों को होश आया। हुई एक दिगर फिर तो तफ्तीश हाल, लगे होने आपस में कालो मकाल। खुला बंद जिस दम दरे गुफ्तगू, जवानी हकीकत कही मुँह बमुँह। कही इब्तिदा से जो गुजरी थी सब, जताया सब अपना हसब और नसब। परी का भी अहवाल जाहिर किया, छुपे राज से इसको माहिर किया। कहा एक पहर की है रुखसत मुझे, ज्यादा नहीं इससे फुर्सत मुझे। तो फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। तो शहजादे ने अपनी पूरी कहानी जो थी वो शहजादी बद्र मुनीर को सुनाई। उसने बताया कि मैं बेनज़ीर हूँ और परी मुझे यहाँ ले आई है, मुझे कैद कर लिया है और मैं उसकी कैद में हूँ और मुझे सिर्फ एक ही पहर की फुर्सत है कि मैं जाकर घूम आऊँ, किसी एक पहर जाकर घूम आऊँ। तो मुझे उससे ज़्यादा फुर्सत ही नहीं है, तो मुझे वापस जाना होगा। तो ये सुन दिल ही दिल पेच उताब, दिया शहजादी ने इसको जवाब। मरो तुम परी पर, वो तुम पर मरे, बस अब तुम जरा मुझसे बैठो परे। मैं इस तरह का दिल लगाती नहीं, ये शिरकत तो बंदी को भाती नहीं। रू आह बुद्रे मुनीर, कोई लाख जी से हो मुझ पर फिदा, मैं तुझ पर फिदा हूँ, मुझे उससे क्या। तो शहजादी नाराज हुई तो बेनज़ीर उसे मनाने लगा कि नहीं, मैं तो तुझ पे फिदा हूँ, मुझे उस परी से कोई लेना देना नहीं। अगर कैद से छूटने पाऊंगा तो फिर आज के वक्त कल आऊंगा। मतलब अगर मुझे कल उस कैद से छुटकारा मिला तो इसी वक्त पे मैं कल फिर और तुझसे मिलने आऊंगा। बंदा फिर तो मामूल इसका मुदाम कि हर रोज आना इधर इसको शाम, पहर रात तक हंसना और बोलना, दरे इश्क और हुस्न को खोलना। तो रोजाना फिर उसी वक्त बेनज़ीर जो है वो बद्र मुनीर से मिलने आने लगा और रोजाना दोनों मिलकर बातें करने लगे। किसी देव ने दी परी को खबर कि माशूक आशिक हुआ और पर। अब क्या हो गया कि किसी देव को पता चल गया कि बेनज़ीर जो है वो इस शहजादी से मिलने जाता है और उसने परी को खबर कर दी। ये सुनकर वो शोला भभूका हुई, लगी कहने ए ये बला क्या हुई। वो आवे तो आगे मगर नापकार, गिरेबा को इसके करू तार तार। परी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और कहने लगी कि ये क्या हो गया, और वो मेरे पास आएगा तो मैं उसके गिरेबा को तार तार कर दूंगी, बहुत बुरी उसे सजा दूंगी। हमारे बुजुर्गों ने सच है कहा कि मैं आदमी जाद कल बेवफा, गजबनाक बैठी थी ये तो इधर के इतने में आया वो रश्क कमर। तो परी कहती है कि बुजुर्गों ने सच कहा है कि आदमी का कोई भरोसा नहीं है, वो बेवफा होता है। जबकि शहजादा तो उससे मोहब्बत करता ही नहीं था, उसके डर की वजह से उसकी बात मानता था, लेकिन वो ऐसा समझ रही है कि उसने उसके साथ बेवफाई की और बहुत ज्यादा नाराज हो रही है। उसे देखे गुस्से में वो डर गया, कहे तो कि जीते ही जी मर गया। अब जब बेनज़ीर वापस आया तो देखा परी बहुत गुस्से में है, तो वो बहुत डर गया। बलासी वो देख इसके पीछे लगी, कहा सुन तो ए मोजी व मुद्दई, तुझे सैर को मैंने घोड़ा दिया कि इस मालजादी को जोड़ा दिया। अलग हमसे यूं रहना और छूटना, ये ऊपर ही ऊपर मजे लूटना। ये कह और बुला एक परीजाद को, कहा सुनो इसकी न फरियाद को। तो परी जो है उससे कहने लगी कि मैंने तुझे घोड़ा इसलिए दिया था कि तू जाकर कुछ वक्त गुजार कर आए, इसलिए नहीं कि किसी शहजादी के साथ जाकर जोड़ा बनाए और मजे लूटे। तो बहुत नाराज होने लगी। इसे खींचा यहाँ से ले जा शिताब, वो सहरा जो है दर्दो मेहनत कबाब। कुआं इसमें जो है मुसीबत भरा, कई मन का पत्थर है इस पर धरा। इसे जाके इस चाह में बंद कर, वही संग फिर इसके मुंह पर तू धर। ये सुन देव इस गुल के नजदीक आ, पकड़ हाथ इसका फलक पर उड़ा। किया बंद फिर जाके इस चाह में, कुआं वो जो था काफ की राह में। तो फिर परी ने जो अपना देव था उसको ऑर्डर दिया कि कोहे काफ के पास रास्ते में जो कुआं है, चाह, कुएं का नाम है चाह का कुआं है जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर है, तो उस कुएं में ले जाकर इसको डाल दे और ऊपर से वो पत्थर से वो कुएं का मुंह ढक दे। वो जो कुआं है जिसका मुंह कुएं पत्थर से ढका रहता है, उस कुएं में शहजादे को ले जाकर डाल दो और उसे ऊपर से वो पत्थर से ढक दो और इसे अंदर कैद कर दो उस कुएं में जो कोहे काफ की राह में है, और कुएं का नाम है चाह।
अंधेरे उजाले न निकला था जो, हुआ कैद इस अंधेरे में सो, न मोनस न गमख्वार इसका कोई, न था जिस खदायार इसका कोई। तो अकेला जो शहजादा था अब उस कुएं में कैद हो गया, उसका कोई भी नहीं, वहां अकेला फंस गया हूँ। फंसा इस तरह से जो वो बेनज़ीर, पड़ी बेकरारी में बद्रे मुनीर, कई दिन जो आया न वो रश्क माह, नज़र में हुआ इसके आलम तबाह। अब इधर बद्र मुनीर जो है रास्ता देखती थी रोज़ शहजादे का, तो वो आ ही नहीं रहा है, तो वो भी बहुत बेकरार रहने लगी। कई दिन जो आया ना वो रश्क माँ, कई दिन वो नहीं आया, नज़र में हुआ इसके आलम तबाह। तो ये पूरी दुनिया से ये हो गई, परेशान हो गई। दीवानी से हर तरफ फिरने लगी, दरख्तों में जा जा के गिरने लगी, ठहरने लगा जान में इस्तराब, लगे देखने वहशत आलूदा ख्वाब, खफा ज़िंदगी से होने लगी, बहाने से जा जा के सोने लगी। तो दीवानी से फिरने लगी वो हर तरफ, फिर कहीं गिर जाती थी, कहीं बेचैन रहती थी, कहीं उसे बहुत बुरे ख्वाब आते थे और ज़िंदगी से खफा सी रहने लगी वो। तपे गम की शिद्दत से फिर काँप काँप अकेली लगी रोने, मुँह ढाप ढाप, न अगला सा हंसना, न वो बोलना, न खाना न पीना, न लब खोलना, जहाँ बैठना फिर न उठना उसे, मोहब्बत में दिन रात घुटना उसे। कहा गर किसी ने कि बीबी चलो, तो उठना इसे कह के हाँ जी चलो। किसी ने जो कुछ बात की पे दिन की जो पूछी कही रात की। कहा गर किसी ने कि कुछ खाइए, कहा खैर बेहतर है मंगवाइए। यानी कि वो इतनी उदास रहने लगी, ना किसी से बात करती थी, ना हंसती थी, ना बोलती थी, ना खाती थी, ना पीती थी। जब उससे कोई कहता कि बीबी खा लो तो ठीक है खा लेती हूँ, जब कहते कि कोई कहीं चलिए तो ठीक है चलती हूँ, बस ऐसा ही उसका काम था। वो ज़िंदगी से बिल्कुल खफा और नाराज़ सी रहने लगी। न खाने की सुध और न पीने का होश, भरा दिल में इसकी मोहब्बत का जोश, चमन पर न मायल न गुल पर नज़र, वही सामने सूरत आठवीं पहर। न मुँह की खबर और न तन की खबर, न सर की खबर न बदन की खबर। अगर सर खुला है तो कुछ गम नहीं, जो करती है मैली तो महरम नहीं। जो मसी है 2 दिन की तो है वही, जो कंगी नहीं की तो यूं ही सही। जो सीना खुला है तो दिल चाक है, गम आलूदा सुबह तरबनाक है। न मंजूर सुरमा न काजल से काम, नज़र में वही तेरा बख्शी के शाम। यानी कि उसकी हालत ऐसी हो गई कि ना उसका खुद की तरफ कुछ ध्यान था, ना उसे होश था, ना वो कंगी करती थी, ना मुँह धोती थी, बस जैसे रहती थी वैसे ही वो रहती थी, उसे किसी भी बात का होश नहीं था। वो हुस्न जवानी और इस पर ये गम, सितम है सितम है सितम है सितम। जहाँ बैठना आहा करना उसे, बहाना नज़ाकत का धरना उसे। कभी खून आंखों से रो डालना, किसी को कभी देख धो डालना। खवासों को बाला बताना उसे, अकेले दरख्तों पे जाना उसे। ये अहवाल देख इसका दुखते वज़ीर, लगी जल के कहने के बुद्रे मनीर। मुसाफिर से कोई भी करता है बैत, मसल है कि जोगी हुए किसके मेत। अरे 4 दिन के हैं ये आशना, मिला दिल को आखिर करे हैं जुदा। तू भोली है किस बात पर ए बुआ, खबर ले दीवानी तुझे क्या हुआ। तो उसकी जब ये हालत हुई कि उसको शहजादी को खुद का होश नहीं था और बिल्कुल ज़िंदगी से नाराज़ सी रहने लगी, तो वज़ीर की बेटी जो थी नजमुन्निसा, उसने उसे समझाया कि अरे वो मुसाफिर था और तूने उससे दिल लगा लिया। ये मुसाफिर कभी किसी के नहीं होते हैं और तू बहुत भोली है, तू इसके गम में क्यों अपनी हालत ख़राब कर रही है। लगी कहने तब इसको बद्रे मुनीर के सुनती है ए मेरी दुखते वज़ीर, किसी की बदी तू न कर ऐब है कि इसका खुदा आलमिल गैब है। वो अपने दिलों से तो बेनेक ज़ात हुई, इस पर क्या जाने क्या वारदात। तो बद्र मुनीर को पूरा यकीन है कि शहजादा धोखेबाज नहीं है। वो कहती है नजमुन्निसा से कि तू किसी की बुराई मत कर, क्योंकि ये गुनाह है, खुदा को ये पसंद नहीं है। खुदा आलिमुल गैब है, वो गैब की बातों को जानता है। और जो शहजादा है वो नेक है, ज़रूर उसके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है, वारदात हुई है, पता नहीं वो किस मुसीबत में है। मुझे रात दिन इसका रहता है डर, परी ने सुनी हो न इसकी खबर, न बांधा हो इसकी किसी शैद में, किया हो न इसके तही कैद में। शहजादी समझ गई, वो कहती है कि मुझे डर है कि कहीं परी को इसका पता न चल गया हो कि वो आकर मुझसे मिलता था और उसने उसको कहीं कैद न कर दिया हो। ये कह हाल दिल अपना रोने लगी, गहर आंसुओं की पिरोने लगी। ऐसा बोल के शहजादी खूब रोने लगी कहने वो यूं न आंसू बहा, तेरे वास्ते मैंने सब दुख सहा, बस अब सर
बसहरा निकलती हूँ मैं, उसे ढूंढ लाने को चलती हूँ मैं। नजमुन्निसा ने जब इसका हाल देखा तो क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और उसके लिए हर मुसीबत सहने को तैयार थी, तो कहती है कि मैं तेरे लिए हर दुख सहने को तैयार हूँ और मैं अब जाती हूँ और तेरे शहजादे को ढूंढ कर लाती हूँ। जो बाकी रहा कुछ मेरे दम में दम, तो फिर आके मैं देखती हूँ कदम। अगर मर गई तो बला से मुई, तो यूँ जानियो मुझ पे सदके हुई। और नजमुन्निसा उसे ये भी कहती है कि मैं अपनी जान मुट्ठी पे लिए जाती हूँ उसे ढूंढने के लिए। अगर जिंदा रही तो वापस तेरे शहजादे को लेकर आऊंगी, लेकिन अगर मर गई तो समझ लेना कि मेरी जान तुझ पे सदके मतलब सदका हो गई, मैं तुझ पर कुर्बान हो गई। ये कह इसने रो रो उतारा सिंगार, किया अपनी पेशवाज को तार तार, पहन सेली और गिरोवा ओढ़ की, चली बन के सहरा को जोगन की भेस। तो जो नजमुन्निसा थी वो भी बहुत खूबसूरत थी और वजीर की बेटी थी, लेकिन जब वो शहजादे को ढूंढने निकली तो उसने अपना भेस बदल लिया और एक जोगन के भेस में वो तैयार होकर निकली। कई सेर मोती जला राख कर, भभूत अपने तन पर मला सर बसर, न सुदबुद खिली और न मंगल किली, निकल शहर से राह जंगल किली। और वो बिल्कुल जोगन के भेस में जंगल की राह पर निकल गई कि शायद कोई शख्स ऐसा मिले कि जिससे वो शहदा का शहदा मिले। वो इस उम्मीद पे निकली कि शायद कोई शख्स ऐसा मिल जाएगा जिससे शहजादे का पता चल जाए। जहाँ बैठकर वो बुझाती थी बैन, तो सुनने को आते थे आहुए चैन। क्योंकि वो जोगन के भेस में निकली थी तो जाकर एक जगह वो बैठ जाती थी और वहाँ अपना बैन जो है वो सुनाती थी, तो लोग आकर उसको सुनते थे। कजारा सुहाना सा एक दश्त था कि एक शब हुआ इसका वहाँ बिस्तरा, वो थी इत्तेफाकन शबे चारदा, अदा से वो बैठी थी वारश के माँ। बिछा मुर्गे छाले को और लेके बैन, वो जानो संभल कर वो जोहरा बिछा मुर्गे छाले को और लेके बीन, वो जानो संभल कर वो जोहरा जबीन। किदारा बजाने लगी शौक में, लगी दस्तुपा मारने ज़ौक में, वो सुनसान जंगल वो नूरे कमर, वो बर्राक सा हर तरफ दश्तुदर, वो उजला सा मैदा चमकती सी रेत, उगा नूर से चांद तारों का खेत। दरख्तों के पत्ते चमकते हुए, खसो खार सारे चमकते हुए, दरख्तों के साए से महका ज़हूर, गिरे जैसे छलनी से छन छन के नूर। तो एक रात उसका जंगल में बसर हुआ जहाँ पर वो ठहरी और उसके हाथ में बीन थी जो वो बजाती थी, और एक दिखने में वो बहुत खूबसूरत थी, जोहरा जबी थी। और जंगल का आलम ऐसा था कि नूर बरस रहा था, चांदनी रात थी और खूब खूबसूरत सा मंजर था। किदारे का आलम ये था इस घड़ी कि थी चांदनी हर तरफ गश पड़ी, यहाँ तो ये आलम था और तूरिया तिस ऊपर मज़ा तुम सुनो। और ये तो ये आलम तो ऐसा था। उसके बाद फिर क्या हुआ वो सुनिए कि था एक परीजाद फर्रख सीर, जुनू के वो था बादशाह का पसर, निहायत तरादार साहिबे जमाल, बरस 2021 का सने विसाल, हवा पर उड़ाए हुए अपना तख्त, किसी तरफ जाता था फिरोज बख्त। तो अब जिनों का एक बादशाह था फिरोज बख्त, जो उस वक्त अपने तख्त पर बैठा हुआ उड़ रहा था। तो वो जाता था करता हुआ सैर माँ, इसे खल्क कहती थी फिरोज शाह। यकायक सुनी बीन की जो सदा, वहाँ तख्त ला इसने अपना रुखा। क्योंकि ये परीजात था, परी सिफत था, परी का बेटा था फिरोज शाह, तो वो वहाँ से उड़ रहा था। और जब उसने इस जो बीन जो बजा रही थी नजमुन्निसा, तो उसकी आवाज़ सुनी और वो वहाँ आकर रुका। नज़र करके हुस्न इसका गश कर गया, ताशुक के आलम में बस मर गया। और जैसे नजमुन्निसा को उसने देखा वो इतनी खूबसूरत थी कि वो उसके इश्क में पड़ गया। वो समझी कि इसका दिल आया इधर, कि दिल ही तो रखता है दिल की खबर। बुझाती रही बीन वो सुबह, बजाती रही वो बीन सुबह तक, वो रोया किया सामने बेधड़क। इधर तान पर बीन की थी बहार, बंधा था उधर इसके रोने का तार। और वो जो खूबसूरत सी बीन बजा रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर फिरोज शाह जो है उसे ज़ारों का तार रोना आ रहा था। वो बीन रात भर बजाती रही और ये रात भर रोता रहा। धरी अपने कांधे से जब इसने बीन, उठी लेके अंगड़ाई जोहरा जबीन। और फिर जब उसने बीन रखी और अंगड़ाई लेकर उठी, परीजाद ने तब पकड़ा इसका हाथ, शताबी
बिठा तख्त पर अपने साथ, जमी से उड़ा आसमां के तई, वो कितना कहा कि नहीं रे नहीं। मतलब उसने भी अपने तख्त पर इसको बिठा लिया नजमुन्निसा को और ले उड़ा, और नजमुन्निसा कहती रही कि नहीं नहीं, न माना, और इसने उड़ाया इसे, परिस्तान में ला बिठाया उसे। तो फिरोज शाह भी नजमुन्निसा को लेकर उड़ गया और परिस्तान लेकर चला गया। बहमत इसकी ताज़ीम व तकरीम की, जगह एक पाकीज़ा रहने को दी, वले क्या कहूँ हाल फिरोज शाह कि थी दिन ब दिन इसकी हालत तबाह। तो इसने भी नजमुन्निसा को एक परिस्तान में ले गया और एक पाकीज़ा जगह रहने के लिए दी और खूब उसकी खिदमत की। इसी शमा के गिर्द फिरना उसे, पतंगे की मानंद गिरना उसे, और नजमुन्निसा के इर्द गिर्द घूमते रहता और उसकी खिदमतें करते रहता। बहाने से हर काम के रोज़ शब, वही काटने आके औकात सब, इसी तरह औकात खोना उसे, सदा बीन सुन सुन के रोना उसे। इसी तरह मुद्दत गई जब इसे, चढ़ी गर्मी इश्क की तब उसे, कहा तब परिजाद ने मेरी जान, कहाँ तक करूँ राज दिल को निहार। भला हिज्र में कब तलक हूँ मलूल, गुलामी में अपनी मुझे कर कबूल। लगी हंस के कहने के ए तूर से, जो मेरी कहानी सुने गौर से, मुतालिब अगर मेरे बर लाए तू, तो शायद मुराद अपनी भी पाए तू। तो फिरोज शाह नजमुन्निसा के इर्द गिर्द घूमने लगा, उसे खूब मनाने लगा। फिर एक दिन थक कर कहने लगा कि मैं कब तक तुम्हें मनाऊं, तुम मेरी बात मान जाओ, मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर लो, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। तो नजमुन्निसा थोड़ी मुस्कुराने लगी और फिर कहने लगी कि ठीक है, लेकिन तुम पहले मेरी दास्तान सुनो गौर से, और अगर तुम मेरी मदद कर सके तो शायद तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। कहा उसने फिर जल्द फरमाइए, जो कुछ आपसे हो बजा लाइए। तो फिरोज शाह कहने लगा कि बिल्कुल जल्दी बताइए मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ। कहा इसने, ये है मेरी दास्तां कि शहर सर अंदीप से अंदीप है एक मकाम, मुल्क एक वाका है मसूद शाह की बेटी है एक इसकी मानिंदे माँ। तो कहने लगी कि मैं शहर सरंदीप से हूँ, जहाँ पर एक मकान है और उसका मालिक है मसूद शाह, और उसकी एक बेटी है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जहाँ में है बद्र मुनीर इसका नाम, मैं रहती थी खिदमत में इसकी मदाम। और उस शहजादी का नाम बद्र मुनीर है और मैं उसकी खिदमत में थी। हुई एक दिन ये अजब वारदात कि एक शख्स वारिद हुआ आके रात, गया इस पे इस शहजादी का दिल, गए दोनों बाहम वो आपस में मिल। वले आशिक इस पर थी कोई परी, मोहब्बत में थी इसकी वो भी भरी, वहाँ इसके आने की सुनकर खबर, खुदा जाने फेंका है इसको किधर। तो फिर नजमुन्निसा ने पूरा अहवाल सुनाया कि मैं जिसकी खिदमत में थी, मसूद शाह की बेटी बद्र मुनीर, तो उसे एक शख्स वहाँ मिलने आया, लेकिन वो शख्स जो था जिससे बद्र मुनीर मोहब्बत करने लगी थी, उसे एक परी ने कैद कर लिया, और उस परी को पता चला कि वो शहजादी से मिलने आता है, तो पता नहीं उसने उसे कहाँ ले जाकर फेंक दिया है। सो मैं खोज में इसकी जोगन हुई, यहाँ तक तो पहुँची बरोगन हुई, परिजाद आपस में तुम एक हो, अगर तुम ज़रा खोज इसका करो, तो शायद मदद से तुम्हारी मिले, तो फिर आरज़ू भी हमारी मिले। तो नजमुन्निसा कहती है कि मैं उसे ढूंढने के लिए इस जोगन के भेस में निकली थी और तुम मुझे यहाँ ले आए, और तुम्हारी तरह वो परी उस शहजादे को ले उड़ी है, और तुम भी परिजाद हो और वो भी परी है, तो तुम लोग आपस में खूब एक दूसरे की खबर रखते हो, तो तुम मेरी मदद करो तो शायद तुम्हारी दिली ख्वाहिश भी पूरी होगी। दिल आबाद हो, जी को आराम हो, तुम्हारा भी इस काम में काम हो, तो इस तरह मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारी भी दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये सुन कौम को इसने अपनी बुला तकीद से सबको सुनाकर कहा कि जाओ तो ढूंढो, करो मत कमी, कि है एक परिस्तान में कैद आदमी। तो जैसे ही फिरोज शाह ने सुना तो उसने तमाम अपने जो खिदमत गुजार थे उन सबको बुलाया और कहा कि जाओ ढूंढो, इस परिस्तान में एक आदमी कैद में है, उसे ढूंढो। ये सुन अपने सरदार का वो कलाम तजस्सुस में फिरने लगे सुबह शाम, हुआ नागहां एक कांवा गुजर, जहां कैद में था वो खस्ता जिगर। तो फिर ये सुनकर जो उसके खिदमत गुजार थे उन्होंने अपने जो बादशाह का, फिरोज शाह का जो हुक्म सुना, तो वो सुबह शाम ढूंढने लगे। तो फिर एक को दिखाई दिया, एक का गुजर वहां से हुआ जहाँ पे शहजादा कैद था। वो रोना था जो नाला वो आ से, तो कुछ आई इसको सदा चाह से। तो वो उधर से गुजर रहा था, तो वो कुएं चाह जो था, जो कुआं था जिसमें कैद था शहजादा, वहां से कुछ आवाज आई
कि कुछ तो मिलता है यहाँ से सुराग के आती है या बोए गुलजार दाग। कोई देव था वहाँ सिकंदर नजात, कुएं में उतरकर बहसबे मुराद। अलग यूं ले आया कुएं से निकाल के फव्वारा जो आब को दे उछाल। और वो जोगन वो फिरोज शाह और वो माह चले तख्त पर बैठ ऊपर की राह। उतारा उन्हें ला दरख्तों में तख्त, दोबारा खुले इन दरख्तों के बख्त। अकेली उतर वहां से आई इधर, ले सोग बैठी थी वो माँ जिधर। यकायक जो वो आह कदम पर गिरी, तो झुकझुकी वो शहजादी और कुछ डरी। फिर आखिर जो देखा तो जोगन है ये, मेरे दर्दो गम की बिरोगन है ये कहा हाय नजमुन निसा तू है जान, अरे तेरी सदकी मेरी मेहरबान। तो फिरोज शाह ने जिनको ढूंढने के लिए भेजा था शहजादे को, तो उन्हें कुएं चाह से आवाज आई, तो उन्होंने देखा तो उसके अंदर शहजादा कैद था, तो उसे वहां से अधर निकाल लिया गया। और फिरोज शाह और नजमुन्निसा और शहजादा तीनों एक तख्त पर बैठकर वहां से उड़ गए। उड़ने के बाद फिर नजमुन्निसा कहाँ आई? शहजादी के पास आई। तो शहजादी पहले उसे देखकर दरख्तों के पास थोड़ा सा डर गई कि कौन है, फिर देखा तो ये जोगन है, और वो जोगन कौन है? नजमुन्निसा है। तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो कहने लगी कि मेरी जान तू है नजमुन्निसा, मेरी जान तेरे सदके है। हमें तेरे मिलने की अकब आस थी कि जीने से अपने हमें यास थी। बहुत इसने चाहा कि हुए खड़ी खड़ी होते होते वहीं गिर पड़ी। बलाएं लगी लेने नजमुन्निसा लगी गिरो फिरने बरंगो सबा। गई जबकि खिलवत में बुद्रे मुनीर, कहा मैं ले आई तेरा बेनजीर। तो इस वक्त तक बद्र मुनीर की हालत जो थी वो इतनी ख़राब हो गई थी कि उससे उठना भी नहीं हो रहा था और नजमुन्निसा से मिलना भी नहीं हो रहा था। तो नजमुन्निसा उसे सहलाने लगी और कहने लगी कि अब ये हालत मत खराब कर। वो इसकी बलाएं लेने लगी और कहने लगी कि मैं तेरा बेनज़ीर ले आई हूँ साथ। ये सुनते ही पहले तो गश कर गई, कहे तो कि हैरत में बस मर गई। मतलब उसे इतनी हैरत हुई, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बेनज़ीर को नजमुन्निसा ले आई है। कहाँ क्यों के लाई, कहाँ इस तरह, वो सब कह दिया हाल था जिस तरह। तो फिर वो पूछने लगी तुम कैसे ले आई? तो नजमुन्निसा ने पूरा हाल सुनाया। मगर एक ये आ पड़ी बेबसी कि मैं तेरी खातिर बला में फंसी। ये सुन शहजादी हंसी खिलखिलाकर कहा क्यों उड़ाती है नजमुन्निसा। तो वो नजमुन्निसा मजाक से कहने लगी कि मैं तेरा बेनज़ीर तो ले आई हूँ, लेकिन मैं फिरोज शाह के इस मुसीबत में फंस गई हूँ। लेकिन जो शहजादी जो थी उस बात पर हंसने लगी। अजब सोहबत आपस में इस दम हुई कि ऐसी भी सोहबत बहुत कम हुई। वो नजमुन्निसा और वो फिरोज शाह हया से किए अपने नीचे निगाह। तो शहजादी कहने लगी कि ऐसी मोहब्बत बहुत कम मिलती है और तुम्हें ऐसी मोहब्बत नसीब हुई है। तो दोनों नजमुन्निसा और फिरोज शाह नजरें झुकाकर देखने लगे। सरशके मोहब्बत बहाने लगे, इस अहवाल पर हैफ खाने लगे। और एक तरफ को शहजादा निढाल लगा रोने, वो मुंह पर धरकर रुमाल। वो मजरूह दिल थी जो बद्रे मुनीर, लगी खींचने अपनी आहों के तीर। पड़े गम की बातें जो दरमिया, ये रोए के लग लग गई हिचकियाँ। और फिर बेनज़ीर और बद्र मुनीर एक दूसरे को देखकर खूब रोने लगे, खूब खुश हुए। अंदर ही अंदर के दोनों का मिलन हो गया। गर्ज देर तक मिलके रोते रहे, जुदाई के दागों को धोते रहे। वही ख्वाने नेमत के आपस में मिल किए नोश हस्बे तमन्नाए दिल। और फिर दोनों ने खूब बातें की, खूब एक दूसरे को अपने दिल के राज बताए। और जिस तरह उनकी जो जुदाई के लम्हात थे वो दोनों ने एक दूसरे से बातें की। फिर आखिर को दो जुदा हो गए, अलग ख्वाबगाहों में जा सो गए। छुपे ऐशो इशरत वो करते रहे, ये गैरों के चर्चे से डरते रहे। ये ठहरा के निकले वो दो माहरू के इस बात को कीजिए एक सू। अब क्योंकि सबसे छुप कर ही उन्हें रहना था, तो शहजादी और बेनज़ीर जो थे वो छुप छुप कर मिलते थे ताकि किसी को नज़र ना आए, किसी को पता ना चले। गज़ब है जो यूं ही दोबारा राहें छिपी कब तलक आश्कार है। लेकिन ये बात कब तक छुप सकती थी? नसीब इस तरह से जो यारी करे, आया क्यों ना हम ख्वास्तगारी करें। जब आपस में ये मशवरे हो गए, इधर और उधर मिलके वेद हो गए। फिर दोनों ने एक दिन सोचा कि कब तक हम चुप चुप कर मिलते रहेंगे और हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, तो हमें ये बात सबको बतानी होगी। तो दोनों ने ऐसा इरादा किया। वो नजमुन्निसा और वो बद्रे मुनीर
कुछ एक कर बहाना गुलामी में दोनों शरीर लीजिए रही घर में फिर से वाकिफ है पर ना देखेंगे अब हम है मेरा नाम शहर बेनज़ीर और फिरोज शाह किसी शहर में वापस आया फौजों से हालात दुरुस्त कर तो फिरोज शाह से जो बेनज़ीर से दोनों ने कहा मसूद शाह तुम्हें उसने माँ बाप के सामने देखेंगे और उससे कहा करस्बाब सब सल्तनत का दुरुस्त फिर आए इसी मुझे यहाँ ले आई है और मुझे फिर गुलामी में कबूल कीजिए चला गया और बेनज़ीर मुझे सब जानते हैं क्योंकि मेरा नाम क्या है शहजादा बेनज़ीर गया ये जो मसूद शह को प्याम सुना और पढ़ा खत का मजमू तमाम लिखा नामा इसको को वो नहीं दर जवाब के आकिल को नुक्ता लगे है किताब जबस हमको है पास शरए रसूल सो इस वास्ते करते हैं हम कबूल। तो जैसे ही मसूद शाह को ये ख़त गया पैगाम गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि हमें ये तुम्हारा पैगाम जो है वो कबूल है। हुए बरतरफ सब दिल आज़ारियाँ लगी होने शादी की तैयारियाँ। मतलब बद्र मुनीर के लिए बेनज़ीर ने जो रिश्ता भेजा था मसूद शाह को वो उसने कबूल कर लिया। बड़ी ख्वाहिशों से जब आया वो रोज़ चढ़ा ब्याहने और मैं शब फिरोज़ करूँ इस तजम्मल का क्यों कर बयां कि बाहर है तकरीर से वो समा वो दूल्हा के उठते ही एक गुल पड़ा लगा देखने उठ के छोटा बड़ा किसी ने किसी को पुकारा कहीं न लाने पे म्याने के मारा कहीं कोई पालकी में चला हो सवार प्यादों की रख अपने आगे कतार सिपर और कब्जे खड़कने लगे सवारों के घोड़े भड़कने लगे टिकोरे वो नौबत के और इनके बाद गरजता वो धूसों का मानिंद आद वो शहनाइयों की सुहानी धुने जिन्हें गोशे ज़ोहरा मुफस्सिल सुने हज़ारों तमामी के तख्ते वरा और अहले निशात इन पर जलवा गिना चिरागों की तिर पोलिए जा बजा और इनमें वो बाजारियों की सदा तमाशाइयों का जुदा एक हुजूम पतंगे गिरी जो चिरागा पे झूम वो अबरक के गुंबद वो मीने के झाड़ कहे तो कि तिनके के ओझल पहाड़ अनारों का दगना भमचने का जोर सितारों का छिटना पटाखों का शोर वो महताब का छूटना बार बार कि हर रंग की जिससे दूनी बहार। तो फिर शादियों की तैयारियां होने लगी। बेनज़ीर और बद्र मुनीर की शादी की जो तैयारियां हो रही है तो हर तरफ पटाखे फूट रहे हैं और इस तरह का आलम है कि तू के नज़दीक और दूर से ज़मीनो ज़मा भर गया नूर से जब आई वो दुल्हन के घर पर बारात कहूँ वहाँ के आलम की क्या तुझसे बात। और फिर बद्र मुनीर दुल्हन बनकर तैयार हुई और उसके घर पर बेनज़ीर की बारात आई तो वो क्या ही समा था। हवा वहाँ की सोहबत से रश्के बहश्त धरे नखनके गिर्द गबरे सरश्त खड़े बादलों के वो खेमे बुलंद करे आलमे नूर जिसको पसंद अजब मसंद एक जगमगी और फर्श तमामी के आलम का चौकोर फर्श बलवरे धरे शमावात बेशुमार चढ़े बुतियाँ मोम की चार चार वो दूल्हा का मसंद पे जा बैठना बराबर रफ़ीकों का आ बैठना करू राग और नाच का क्या बयां कदीमी किसी वक्त का समा। तो बेनज़ीर जो है वो दूल्हा बनकर आकर अपनी जगह पर बैठा है और वहाँ पे नाच हो रहा है और रक़्स हो रहा है। वो अरबाब इशरत का आपस में मिल जमाना खड़े राग का देख के दिल और इस सिर्फ से एक छोकरी का निकल जताना हुनर अपना पहले पहल उलटना दुपट्टे का दे दे के ताल वो बूटा सकद और घुघरू की चाल कभी नाचना और गाना कभी रिझाना कभी और बताना कभी। तो पहले जो बादशाह होते थे जब शादियों का एहतमाम होता था तब वहाँ नाच गाने होते थे तो वैसे ही कोई रक्कासा वहाँ अपने दुपट्टा उछाल कर नाच गा रही है। वो शादी की मजलिस वो गाने का रंग वो जी की खुशी और वो दिल की तरंग वो फूलों के गहने गनारी की हार वो बैठी हुई रंडियों की कतार वो बीड़ों के पत्ते पड़े हर तरफ गमे दिल जिसे देखो बरतरफ। तो इतना खुशी का आलम है कि हर तरफ फूलों से सजाया हुआ है क्यारियाँ सजी हुई है और लड़कियाँ बैठी हुई है और पूरा घर जो है वो जगमगा रहा है। तो ऐसा आलम हो गया है जैसे दिल में कोई गम ही ना रहे खुशी ही खुशी हर तरफ फैली हुई है। उधर का तो ये रंग था और ये राग महल में इधर घोड़ियों और सुहाग वो गहरे से शादी मुबारक के ढोल वो टोने सलोने वो मीठे से बोल
उतरने की वहाँ समधनों की फुबन, खिली फूल जैसे चमन दर चमन, गुलों में पहनना वो हंस हंस के हार, सटासट वो फूलों के चिड़ियों की मार, दिखाना वो बन बन के अपना बनाओ, वो आपस की रस्में वो आपस के चाओ। तो मतलब सारी रस्में होने लगी, समधन समधी लोग वहाँ आने लगे और खूब सच सच के लोग वहाँ घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, बन बन के घूम रहे हैं। कहा के हंसी शोरगुल तालियां, सुहानी सुहानी नई गालियां, अजब तरह की रंग रलियां हुई, कि बातें वो मिस्री की डलियां हुई। वो सब हो चुकी जब के रस्मों रसूम, सवारी की होने लगी फिर तो धूम। शहर का वो होना वो टोने का वक्त, वो दुल्हन की रुखसत वो रोने का वक्त। तो अब शादियां हो गई, तमाम जो रस्म रिवाज थे वो सब हो गए और फिर क्या हो गया, दुल्हन की रुखसती का वक्त आया। वो दुल्हन का रो रो के होना जुदा, वो माँ बाप का और रोना जुदा। फिरा का घर को अपने कदम बा कदम, सवारी लगा घर में उतरा सनम। हुई वो जो होती थी रस्मो रसूम, के जाहिर में थी ये भी दरकारे धूम। उठाया इसी धूम से लगते हाथ, परीजाद का ब्याह चौथी के साथ। और फिर ऐसे ही जब विदाई हो गई, रुखसती हो गई बद्र मुनीर की, और फिर उसे घर ले आए और फिर घर पे भी जो रस्म रिवाज थे वो हो गए। तो फिर चौथी के दिन ही, उसी दिन नजमुन्निसा का और उठाया इसी धूम में लगते हाथ, परीजाद का ब्याह चौथी के साथ। वो नजमुन्निसा थी जो दुखते वजीर, गया इसके वालिद कने बेनजीर, कहा बाप को इसके ए खैर ख्वाह, मेरा भाई है एक फिरोज शाह। तो 4 दिन हुए इनकी शादी को, तो वैसे ही फिर नजमुन्निसा का रिश्ता लेकर बेनजीर कहाँ गए, फिरोज शाह के घर गए कि फिरोज शाह जो है वो मेरा भाई है और मैं उसका रिश्ता लेकर आया हूँ नजमुन्निसा के लिए। गर्ज हर तरह की रजामंद से क्या किया जाल में अपने पाबंद उसे, परीजाद था वो जो फिरोज शाह, दिया इसको नजमुन्निसा से बिया। और फिर नजमुन्निसा जो है उसकी शादी फिरोज शाह से कर दी गई, इसी धूम से और इसी फौज से, इसी शान से और इसी ओज से। वही सब तजम्मुल वही सब रसूम, होती थी जो कुछ बिया में इसके धूम। जैसी अपने शादी की वैसे ही नजमुन्निसा की भी बेनजीर ने शादी करके दी। इसी तरह इसको बिया गर्ज, जो कुछ कौल था सो सुनाया गर्ज। वो नजमुन्निसा और वो फिरोज शाह, फलक पर से हो मसले खुर्शीदिमा, रजा इनसे लेकर इसी आन में, गए शादो खर्रम परिस्तान में। और फिर नजमुन्निसा और फिरोज शाह परिस्तान चले गए। ये इकरार चलते हुए कर गए कि गो तुम इधर और हम इधर गए, तुम इस गम से मत हो जियो सीना रेश, कि हम तुमसे मिलते रहेंगे हमेश। तो फिर ये कहकर कहने लगे कि ये मत सोचना कि हम तुमसे जुदा हो रहे हैं, क्योंकि हम तुमसे हमेशा मिलते रहेंगे। तसल्ली वो ये देकर उधर चले, ये इधर लिए अपना लश्कर चले। तो वो दोनों चले गए, फिरोज शाह और नजमुन्निसा, और बद्र मुनीर और बेनजीर जो है वो इस तरफ चले। वे नज़दीक पहुँचे जब इस शहर के, किया पास जा खैमा एक नहर के, क्या जब के खिलफत ने तफ्तीश हाल और आंखों से देखा वो बद्रे कमाल। बड़ा शहर में यक बयक फिर ये गुल, के गायब हुआ था सो आया वो गुल। और फिर जैसे ही अपने वालिदैन की तरफ जब बेनजीर आने लगा, तो शहर में जैसे ही उसने इंटर किया तो ये शोर पूरे शहर में मच गया कि वो जो गायब हो गया था बेनजीर, वो वापस आ गया है। लगे रोने आपस में ज़ारो नज़ार, कहा हाय हमको नहीं एतबार, कहा सबने साहब चलो तो सही, ये बेटा तुम्हारा वही है वही। और फिर ये खबर बादशाह तक पहुंच गई, तो बादशाह को यकीन ही नहीं आ रहा है, वो खूब रो रहा है, खूब रो रहा है, कह रहा है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। तो सबने कहा नहीं आप चलिए तो सही, देखिए तो सही, ये आपका ही बेटा है जो शहर में आया है। मुकर्रर सुना जबकि बेटे का नानो चला, फिर तो रोता हुआ नंगे पाँव। तो इतना एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया बादशाह के नंगे पाँव निकल आया बाहर देखने के लिए कि सच में मेरा बेटा आ गया है। वो आता था जैसे कि बेटा इधर, बड़ी बाप पर जो यकायक नज़र, जो ही अपने काबे को देखा रवा, चला सर के भल बेनज़ीर जहाँ। तो जैसे हम पहली दफ़ा काबे को देखते हैं तो हमारा दिल रो उठता है और हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वैसे ही जब बेनज़ीर ने पहली नज़र देखा बाप को आते हुए तो वो एकदम उसकी तरफ दौड़ पड़ा।
गिरा पाँव पर कह के ये बाप के खुदा ने दिखाया कदम आपके, और वो जाकर बाप के कदमों में गिर गया और कहने लगा, खुदा का शुक्रिया अदा करने लगा कि आपके कदम मुझे खुदा ने दिखा दिए। सुनी ये सदा जूं ही इस माह की, तो इस गम रसीद ने एक आह की, उठा सर कदम पर से छाती लगा, लिपट कर घड़ी दो तलक खूब सा, ये रोया कि गश कर चला, कहे तो कि आंसू का लश्कर चला। और फिर बाप ने कदमों में से उठाकर उसे देखा और गले से लगा लिया और खूब रोया। मिले फिर तो आपस में वे खूब से कि यूसुफ मिला जैसे याकूब से, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम बिछड़ गए थे याकूब अलैहिस्सलाम से, और फिर जब दोबारा मिले थे तो वैसी ही खुशी उस वक्त हुई जब बादशाह को अपना बेनज़ीर मिल गया। जनानी सवारी उतरवा के साथ, पकड़ इस गुल तो शगुफ्ता के हाथ, दरामद हुआ घर में सुरूरे वरा, लिए साथ अपने वो गुंचा वहाँ। तो बेनज़ीर के साथ एक गुल था, यानी कि एक खूबसूरत फूल, जो कौन है, बद्र मुनीर। तो उसका हाथ पकड़कर वो अपने दरबार में अंदर दाखिल हुआ। यही चश्म से आंसुओं की कतार, गिरामा के पाँव पे बेख्तियार, वो माँ खूब बेटे के लगकर गले, ये रोई के आंसू के टाले चले। और फिर जब माँ दिखी तो माँ से लिपट कर बेटा और माँ खूब रोए, और माँ इतनी रोई कि ऐसे लग रहा है जैसे आंसुओं की नहर बह रही हो आंखों से। बहू और बेटों को छाती लगा और इन दोनों के हाथ बाहम मिला, और फिर अपने बेटा जो साथ में बहू लाया था बद्र मुनीर को, उसको भी गले से लगा लिया और दोनों का हाथ पकड़कर अंदर ले आई। हुई जान और जी से इस पर निसार, भया पानी इन दोनों पर वार वार, जिगर पर जो थे दर्द और गम के दाग, बुझे वस्ल से हिज्र के वे चिराग। अब बादशाह और उनकी बीवी बेनज़ीर की वालदा, दोनों के दिल पर जो गम के दाग थे वो मिट गए, और दोनों के गम जो है वो ओझल हो गए, और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सब आपस में रहने लगे मिल मिलाकर, फिर आए चमन में वो गुल खिलखिलाकर। वो आंखें जो अंधी थी रोशन हुई, ज़मीनें जो थी खुश्क गुलशन हुई। जबस बाप माँ को थी सहरे की चाह, दोबारा उन्होंने किया इसका ब्याह। तो क्योंकि बेनज़ीर पहले ही शादी करके बद्र मुनीर को ले आया था, लेकिन दोनों बादशाह और उनकी बीवी को अपने बेटे की शादी की ख्वाहिश थी, तो उन्होंने दोबारा उनकी शादी करवाई। हुआ शहर पर फजल परवरदिगार, वही शाहजादा वही शहरयार, वही बुलबुले और वही बोस्तां, शगुफ्ता गुलो मजमा दोस्तां, उनों के जहां में फिरे जैसे दिन, हमारे तुम्हारे फिरे वैसे दिन। तो आखिर में मीर हसन कह रहे हैं कि फिर से उस शहर में, उस बादशाह के दरबार में और उसके शहर में जो है वही खुशियां फिर से छा गई, और फिर वही खुशियों का आलम हो गया, और वही बुलबुलें चहचहाने लगी और वही गुलिस्तां महकने लगा। और आखिरी में मीर हसन कह रहे हैं कि जैसे उनके दिन फिर गए, हमारी भी ज़िंदगियों में ऐसे ही दिन फिर जाना चाहिए, और गम चले जाए और खुशियां ही खुशियां आ जाए। आखिरी में मीर हसन ये भी कह रहे हैं, ज़रा मुसफ़ो दाद की है ये जा, कि दरिया सकन का दिया है बहा। खुद मीर हसन अपनी शायरी के बारे में कह रहे हैं कि आप लोग मेरी शायरी की दाद दीजिए, क्योंकि मैंने अपने फ़न का दरिया इस मसनवी में बहा दिया है। ज़बस उमर की इस कहानी में सिर्फ तब ऐसे ये निकले हैं मोती से हर्फ, मतलब बहुत सोचा जब ये मोती की तरह मैं हर्फ निकाल कर ये मसनवी लिख पाया हूँ। नहीं मसनवी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसिल है मोती की गोया लड़ी। ये मसनवी कोई फुलझड़ी नहीं है, बल्कि ये क्या है, मोतियों की लड़ी है। नई तर्ज है और नई है ज़बां, नई मसनवी है ये सहरुल बयां। तो मैंने बिल्कुल नए अंदाज में ये मसनवी लिखी है, और बिल्कुल नई ज़बां में लिखी है। ये मसनवी क्या है, सहरुल बयां। रहेगा जहां में मेरा इससे नाम, के है यादगारे जहां ये कलाम। और इस मसनवी की वजह से जहां में मेरा नाम रहेगा, यानी कि मीर हसन ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि ये मसनवी सहरुल बयान जो है उर्दू अदब की शाहकार मसनवी साबित हुई, और मीर हसन को इस मसनवी की वजह से जाना जाता है कि मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान है ना, उन्होंने सच कहा था। तो उम्मीद है कि मसनवी जितनी भी मैंने कोशिश की है आपको समझाने की वो समझ में आई होगी। और नेट और सेट के एग्ज़ाम में सहरुल बयान मसनवी से काफ़ी सवालात आते हैं, तो